ये खुदा का निस्वार्थ प्यार है, ये परमेश्वर का निस्वार्थ प्यार है कि हम कुछ भी नहीं और हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी खुदा हमारे बीच में अपने तख्त को हमारे बीच में रख देते हैं। वो प्रस्तिश में अपने तख्त को हमारे बीच में रखते हैं और हमारी आराधना में शामिल हो जाते हैं। जो उसका निस्वार्थ प्यार है, हम कुछ भी नहीं हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में आते हैं, प्रस्तिश में अपना तख्त रख लेते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम प्रभु की आराधना में प्रभु के वचन गाएं, उसकी आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, बेटियों के साथ मिलकर प्रभु की आराधना के गीत गाएं। यीशु तेरे नाम मुझे दुनिया ते नाम कोई ना। यीशु तेरे नाम मुझे दुनिया ते नाम कोई ना। मैं शिकायों नित सुरते पढ़ल हबकूब दे दुआ, तू मेरा चोर ते यकीन मेरा सबर आप वदा आयदा। यीशु तेरे नाम जिहा दुनिया ते नाम कोई ना। यीशु तेरे नाम जिहा दुनिया ते नाम कोई ना। मैनू गमा विच दे के सहारा दिंदा शिफा जो, वो ही तो शाफी है मेरा। मेरे सुरा विच जेरा रचावे अपने कलाम नू, कहरी चरे हम फरमा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। मैनू गमा विच दे के सहारा दिंदा शिफा जो, वो ही तो शाफी है मेरा। मेरे सुरा विच जेड़ा रचावे अपने कलाम नू, कहर चरे हम फरमा। मैं शिकायों नित सुर पे पढ़ल हबकूब दी दुआ, तू मेरा छोर ते यकीन मेरा सबर आप वदा यीशु तेरे नाम जिहा दुनिया ते नाम कोई ना। यीशु तेरे नाम जिहा दुनिया ते नाम कोई ना। ऐसे जमाने विच जाहिर कर अपने कमानो, कहरे चरे हम फरमा। मेरी जरूरत दे बुत सारे पत्थर बेचान ने, क्यों तू जो जिंदा है खुदा। ऐसे जमाने विच जाहिर कर अपने कमानो, कहरे चरे हम फरमा। मेरी जरूरत दे बुत सारे पत्थर बेचान ने, क्यों तू जो जिंदा है खुदा। मैं शिकायों नित सुरते पढ़ल हबकूब दी दुआ, तू मेरा छोर ते यकीन मेरा सबर आप
आराधना का बहुत ही डीप वर्शिप में जाएंगे। पवित्र आत्मा का पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं और आराधना का गीत परमेश्वर की बेटियों के साथ में करते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु आपके प्यारे के सामने, आपकी पवित्रता के सामने, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मानने से। आपकी आवाज मेरे पास आएगी। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा आपकी प्रभु इच्छा यीशु, आपका मेरे धन्यवाद। जीवन में होगी। दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मानने से। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। प्रभु आपके प्यार के सामने, आपकी पवित्रता के सामने, दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मानने से। आपकी आवाज मेरे पास आएगी। आपकी इच्छा मेरे जीवन में होगी। दुनिया की सब आशाएं मिट जाएगी मानने से। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु 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 यीशु, है हम आपका स्वागत तेरे करते हैं। लिए। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं। आराधना हालेलुया। ओ राजाओं के राजा की करते महिमा, हैं यीशु मसीह की महिमा हो। सब परमेश्वर की आराधना में रहे। ये प्रभु की उस्तत जीवन करें। प्रभु प्रभु अपना तख्त लगाते हैं है तेरे आत्मा और सच्चाई की लिए। आराधना में, और अंधकार की नापाक शक्तियों को बंधन तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत सारे बंधनों को प्रभु तोड़ देते हैं। प्रभु की आराधना में रहे। हमारे साथ जो लाइव प्रोग्राम में शामिल है, परमेश्वर आप सबको आशीष है दे। तेरे प्रभु की स्तुति लिए। आराधना करते हैं हम, ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। ये जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। Praise the Lord। हे पवित्र आत्मा, हम आपका सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज। ओ प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हम आपको याद करते हैं। प्रभु हम आपके सिंहासन के पास
प्रभु यीशु के चरणों में आना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो। Praise the Lord। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति। थैंक यू फादर। ऐसे ही आराधना में बने रहे, क्योंकि जहाँ आत्मा और सच्चाई से आराधना होती है, हमारे जीवन में बहुत सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटते हैं। हमें ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिका कर सर को झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही राम प्रभु, यीशु ही मार्ग है, Praise the Lord। पवित्र आत्मा यीशु ही हमें यीशु मसीह के सत्य चरणों में ले है, पिता के सिंहासन के पास यीशु पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई कर। जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। महान सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु आज की अगुवाई, प्रभु की स्तुति, महान प्रेम प्रभु यीशु के नाम की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारी आत्मा में, आराधना में ऐ पाकरू आपने हमारी अगुवाई की। हमें यीशु की हजूरी में, हमें पिता के सिंहासन के पास हमारी अगुवाई की कि हमने उसको महसूस किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद पाक यहोवा पिता परमेश्वर। हम आपकी उस्तत करते हैं, हम आपकी उस्तत करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। आइए समय प्रभु के पाक
वचन से पाक वचन के पाठ से पढ़ेंगे तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की दासी के साथ मिलकर भी छोटी सी प्रार्थना करें वचन के लिए। महान सामित जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते खुदावन धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु सुंदर दिन के लिए, प्रभु जो आपने हम सभी के जीवन में दिया खुदावन। बहुत से लोग प्रभु आज के दिन को देखना चाहते थे पर इस दुनिया से कूच कर चुके। हम उन लोगों से अच्छे थे मेरे खुदावन। प्रभु आपका अनुग्रह प्रभु जो आपने हमें जीवितों की धरती में जीवित रखा और प्रभु एक बार फिर से आपकी उपस्थिति में इकट्ठित किया ताकि हम मिलकर आपके महिमा आराधना कर सके मेरे पिता। प्रभु यीशु, यहाँ पर बैठे सभी जनों को मैं आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ और जितने जन भी प्रभु हमारे पिता परमेश्वर इन पिता परमेश्वर लाइफ के साथ जुड़े मेरे अजीज भाई बहन की भी प्रभु की प्रार्थना करती हूँ खुदावन। प्रभु जो भी आज का वचन हो प्रभु हमारी बेहतरी तरक्की उनकी के लो मेरे खुदावन। प्रभु यीशु आज के वचन हर एक प्रभु जन प्रभु अपने जीवनों में ग्रहण करने पाए मेरे पिता। आपके दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, अपनी सामर्थ अपनी शक्ति अपनी बुद्ध की तरह उन्हें इस्तेमाल कर मेरे पिता। अपने दास को गहरे भेज दे ताकि आपसे सीखे हमारे बीच में आज के प्रवचनों को बांट सके। सराद और महिमा जलाल आपके नाम को देते हुए हमारे उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। तो आज हमारी टीम जितने भी हम जहाँ प्रार्थना में आराधना में हैं, प्रभु यीशु की आराधना हर रोज़ शाम को हम प्रभु की आराधना करते हैं। हमारे कुछ भाई लोग भी हमारे साथ आराधना में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं और साथ ही सभी हमारे प्रियजन जो लाइव प्रोग्राम में भी हमारे साथ आराधना में हैं, हम उनका भी अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। तो आइए आज फिर हम प्रभु की अनोखी बातें कुछ बातें हैं जो संसार में होती है वो सब देखते हैं, तो वो इतनी अनोखी बातें नहीं हैं। अनोखी बातें हैं जो इस संसार में नहीं पर स्वर्ग में होती हैं। जो स्वर्ग में होती हैं वो लोग नहीं जानते। जब हम उनके पास ऐसी बातें बताते हैं जो दुनिया में नहीं सुनते, तो सुनने वालों के लिए क्या है, ये अनोखी बातें। सुनने वालों के लिए ये अनोखी बातें हैं। आज हम ऐसे ही अनोखे कुछ प्रवचनों को प्रभु यीशु मसीह के पाक कलाम से सुनने के लिए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। क्योंकि वचनों में ऐसे लिखा हुआ है, बाइबल की हर एक भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं और जो जितनी भी भविष्यवाणियाँ हुई हैं सब पूरी, कुछ हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं, कुछ हो रही हैं। इसलिए हम अनोखी बातों को परमेश्वर के पाक वचन से सुनेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे बुरे दिन आ जाएंगे, ऐसे भयानक दिन आ जाएंगे, लोगों की आस मिट जाएगी, लोगों की आशा खत्म हो जाएगी, लोगों का मन और घबराहट के साथ मुश्किल में पड़ जाएगा, लोगों का कुछ भी करने को मन नहीं चाहेगा। ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों की आस मिट जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे दुनिया में भयानक समय आने वाले हैं। तो वही आज हम खुदा के पाक कलाम से देखेंगे। कल भी हम प्रभु के पाक वचन से यही सुन रहे थे, सीख रहे थे। यूहन्ना पतमुस टापू में था, मसीह यीशु की गवाही देने के कारण उसको समुद्र के बीच में, पतमुस नाम का टापू के बीच में उसको रखा गया और वो वहाँ बहुत पीड़ित था, मुश्किल में था, लेकिन प्रभु की आराधना करने में पीछे नहीं हटा। वहाँ भी वो कह रहा है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। जब वो आत्मा में आता है तब ही स्वर्ग की बातें पवित्र आत्मा उसके पास लेकर आता है। हालेलुया। हम भी जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की बातों को, परमेश्वर स्वर्ग की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करते हैं। तो ऐसे ही हम आज खुदा के पाक कलाम से देखेंगे। हमने कल भी ये वचन पढ़ा था, आज भी कुछ समय प्रभु के पाक वचन से कलाम को सुनेंगे। आइए हम कलाम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्या चैप्टर 5। कल भी यहाँ से हमने पढ़ा था और वहाँ से हमने कुछ छोड़ दिया था, उसी को दोबारा परमेश्वर के पाक वचन से सीखेंगे। कल तक हमने सीखा था कि स्वर्ग में एक सिंहासन है, उसी बात को फिर हम दोहराएंगे, उसी को एक बार याद करेंगे। पढ़ेंगे 5 चैप्टर उसका पहला वचन। और जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर और बाहर
लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। वह 7 मोहर लगाकर बंद कर दी। यही एक भेद की बात है। ये पुस्तक पहले ही पिता के पास थी और पिता के दाहिने हाथ में थी। यहाँ पर बहुत सी कुछ गलत शिक्षाएं चल रही है, बहुत सी गलत शिक्षा चल रही है। और यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कुछ अनोखा ही पिता का सिंहासन और प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन को देखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और पिता परमेश्वर नहीं है। कुछ लोग पवित्र आत्मा और कुछ लोग सिर्फ पवित्र आत्मा को मानते हैं। लेकिन यहाँ हम इन त्रिएक परमेश्वर को यहाँ भी पाते हैं। पहली बात यहाँ लिखा है पिता के हाथ में एक पुस्तक है, और ये पुस्तक जो है पहले लिखी हुई है। इसी को परमेश्वर की पुस्तक भी कहते हैं। बाइबल में लिखा है, ये बात परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई है। बाइबल से भी पहले, बाइबल जो आज हमारे हाथ में है, इससे पहले परमेश्वर के हाथ में पुस्तक लिखी हुई थी, और वो पुस्तक पिता के हाथ में है। और वो पुस्तक जो लिखी हुई है उसमें क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे बाइबल में से। आइए यहेजकेल, हिंदी में यहेजकेल की किताब है बेटा। हाँ, यहेजकेल 2 चैप्टर उसका 9 और 10 वचन को देख लें। 2 उसका 9 और 10। हम वचन में बने रहेंगे मेरे प्रियो। आप ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। बहुत सारे फंक्शन लगते हैं, आगे मत इसको जाने देना। और इस जहाँ पर अभी टिके रहना, बने रहना, सुनना। हम स्वर्ग की अनोखी बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं। कि संसार की बातें तो सब सुनते हैं, लेकिन आज हम स्वर्ग की बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं, जो संसार में आने वाले समय में होने वाला है, जो दुनिया में बहुत ही बुरा समय आने वाला है। हम देखते हैं इस पुस्तक में लिखा हुआ है, जो दुनिया के पास ये ज्ञान नहीं है। पढ़ते हैं हम खुदा के कलाम से। तब मैंने दृष्टि की, जब मैंने दृष्टि की, यहेजकेल बोलता है मैंने दृष्टि की, और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बढ़ा हुआ है। वो भी देख रहा है वही दर्शन कि मेरे और भी एक हाथ, एक हाथ जो हूं ना बोल रहा है। एक हाथ मैंने देखा, उसके दाहिने हाथ में एक पोथी थी, चरमपत्री, जिसको लपेटमी पत्र भी कहते हैं। वो लपेटमी पत्री जो सिंहासन पर बैठा है उसके हाथ में है। वही यूहन्ना ने भी देखी, वही बातें किसने देखी है? यहेजकेल ने भी देखी हैं कि मैंने भी एक हाथ देखा जो मेरी ओर आ रहा था। पढ़िए क्या लिखा है। और उसमें एक पुस्तक है, उसमें भी एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, उसने उसको मेरी ओर खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी। जैसे यूहन्ना ने दर्शन में देखा वो अंदर बाहर से लिखते, वैसे यहेजकेल भी दर्शन में देख रहा है। कभी कभी 2 गवाह जहाँ 2 दर्शन होते हैं, वो ये बताते हैं कि ये बात पक्की है, ऐसा होना है। 2 गवाहों की बात, जज या वकील, जज 2 गवाहों की बात को सच मानता है। जब 2 दर्शन होते हैं, 2 दर्शन भी ये बताते हैं कि ये बात सच है, ये पक्का है, परमेश्वर ने ठान लिया है, ये होना है। जैसे बाइबल में लिखा है, खुदा के पाक कलाम में बाइबल में लिखा है 2 गवाहियाँ या 2 दर्शन। एक का दर्शन यहाँ पर देख रहा है यूहन्ना, वही दर्शन देख रहा है वहाँ यहेजकेल। वही पुस्तक है, अंदर बाहर से लिखी हुई है, और बताया गया है कि उसमें क्या लिखा है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तो जो लिखा हुआ है वो अभी तक पृथ्वी पर ज्ञान नहीं आया था। वो ज्ञान उस समय पिता के पास था। वो ज्ञान सिर्फ तो सिर्फ पिता के एक हाथ में था। उसमें क्या लिखा है? सिर्फ तो सिर्फ क्या है? विलाप, सोग, पीड़ा और दुनिया में कष्ट, बहुत बुरा कुछ होने वाला है, जो उस स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में वो पुस्तक है। इसलिए मैंने बोल रहा था ये अनोखी बात है, क्योंकि हम पृथ्वी की बातें नहीं, हम स्वर्ग की बातें पहले सुन रहे हैं। स्वर्ग में लिखी गई है, पृथ्वी पर पूरी होने वाली हैं, पृथ्वी पर पूरी होंगी, और ये सच है। और ये बातें जितनी भी बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया, जमीन आसमान टल जाएंगे लेकिन मेरे लिखे हुए वचन कभी भी टलेंगे नहीं।
अभी हमने क्या पढ़ा है, सोचने वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि 10 आयत को दोबारा पढ़ दिया जाए ताकि हम उसको जांच लें कि इस पोथी में क्या क्या लिखा है और क्या होने वाला है। 10 आयत दोबारा पढ़ दीजिए। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया उसने उसको मेरे सामने और खोल के फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, हाँ जी, और जो उसमें लिखा था जो उसमें, सुनना सबने, जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक। एक एक बात पढ़िए। विलाप, विलाप मतलब होता है, मैं पहले भी बोल रहा था, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है ऐसे बुरे भयंकर दिन आने वाले, लोगों की आस मिट जाएगी। आस मिट जाएगी मतलब दुनिया में पता नहीं कब क्या हो जाए, अभी तो कुछ करने को, कुछ बनाने को, ऐसा वक्त बुरा आने वाला है कि लोगों की आस मिट जाएगी, आगे कुछ करने को, कुछ बनाने को मन नहीं करेगा कि दुनिया में पता नहीं क्या होने वाला है। एक बार 2012 में किसी भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी कि दुनिया 2012 में ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग अपना काम, अपना बिजनेस छोड़कर बैठ गए थे कि दुनिया तो नाश हो जाने वाली है, 2012 में तो नाश हो जाने वाला है, हम किस लिए कमाएं, किस लिए कुछ बनाएं। लोगों की आस मिट गई, लोगों का विश्वास टूट गया। और ऐसी बातें बाइबल में लिखा है, ये 2012 में नहीं, ये किसी इंसान ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाइबल में इसके विषय में लक्षण दिए गए हैं। लेकिन वक्त बिल्कुल नज़दीक है, हम उसके पास जा रहे हैं, जो सबसे भयंकर दिन आने वाला है। इसी दिन के विषय में यहां लिखा है, सबसे पहले क्या लिखा है, विलाप। उसमें जो लिखा हुआ था सिर्फ विलाप। आगे पढ़िए। और शोक और शोक मतलब सोग। आगे क्या लिखा है इसके बाद, और दुख भरे वचन थे, दुख भरे वचन थे। 10 है तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने कभी भी दुनिया में कुछ जब होना है उससे पहले चेतावनी दी है। ऐसे ही चुपके से परमेश्वर ने कभी कुछ काम नहीं किया। जब भी दुनिया में कुछ हुआ, जहां होने वाला था, उससे पहले परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा, अपने पुरोहित लोगों के द्वारा, अपने जाजकों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा बताया है कि दुनिया में कुछ होने वाला है। इसलिए कभी परमेश्वर ने किसी को भी अंधेरे में नहीं रखा। दुनिया में आज से लगभग बहुत साल पहले नूह के समय में पानी आना था, तो परमेश्वर ने कितने साल पहले बताया था दुनिया में पानी आ जाएगा, दुनिया नाश हो जाएगी। परमेश्वर ने पहले ही बताया था, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए उसके लिए, विश्वास नहीं किया लोगों ने। बाद में लोग रोने और पछताने लगे, बाद में किस्ती का दरवाजा पूरे हमारे लिए खोल दो, लेकिन दरवाजा फिर खुला नहीं। आज भी वही बातें हैं जो आज बताई जा रहे हैं। मैं इसी पुस्तक के बारे में एक और बात पढ़ना चाहता हूँ, जशाया चैप्टर 29 का 11 और 12। जशाया 29 29 और उसका 17। जशाया 29 29 और 11 और 12, 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। हाँ जी पढ़। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटे और मोर की कोई पुस्तक की बातों के समान तुम्हारे है। जितने भी दर्शन हैं एक पुस्तक में लपेटी हुई पुस्तक के समान हैं। आगे पढ़ो। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कहकर दे, हाँ, इसे पढ़, और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि इस पर मोहर की हुई है। देखिए, तो हम क्या देख रहे हैं खुदावंद के पाक मुकद्दस कलाम में, यही पुस्तक यूहन्ना को वापस रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में वापस आ रही है। 5 चैप्टर में वापस आ रही है। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। हमने अभी पढ़ा यहेजकेल 2 की 9 और 10, और जशाया 29 की 11 और 12, और प्रकाशित वाक्या 5 चैप्टर उसकी 1 वचन। तो हम अध्ययन कर रहे हैं उस पोथी के विषय में जो खुदा के कलाम में लिखा है। ये पुस्तक जो बार बार इतने नबियों के पास परमेश्वर ने संदेश भेजा है, जे आने वाले वक्त में बहुत बुरा समा होने वाला है, आने वाला है। हिजकिय्याह ने बताया वो सिर्फ विलाप ही विलाप हैं, शोक ही शोक हैं, दुख ही दुख हैं, पीड़ा ही पीड़ा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कोरोना वायरस का कितना भयंकर एक वक्त आ गया है, ऐसा कभी नहीं देखा जो आज देख रहे हैं। ये चिन्ह हैं प्रभु यीशु मसीह के आने के और दुनिया का अंत होने के। इन्हीं बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे
मत्ती की अंजील में चैप्टर 24 उसका 3 वचन हम देखेंगे। वचन में इस समय के बारे में वो सवाल पूछ रहे थे जो अभी हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं कि आने वाले वक्त के बारे में प्रभु यीशु हमें बताइए। पढ़िए कोई भी। हाँ जी, 24 का 3। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग होके पास आकर कहा, चेलों ने अलग होकर पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी हमें बता ये बातें कब होगी और तेरे आने का और अंत के जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। चिन्ह मांगा है, प्रेरित पूछ रहे हैं, प्रभु हमें बताइए ये कब होगा, आपका आने का चिन्ह और संसार के नाश हो जाने का चिन्ह हमें बताइए, चिन्ह हमें बताइए मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वह चिन्ह बताए और वो चिन्ह आज पूरे हो रहे हैं। हम देखेंगे आगे, इस वचन में से भी पढ़ देंगे, आगे पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। बहुत सारे लोग आकर कहेंगे कि मैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कह दिया है कि मैं मसीह हूँ। और जैसे ऑन सॉन्ग होम कोई कोरिया का जीसस है और उसने भी कह दिया कि मैं मसीह हूँ। और वो हम तो ये कह सकते हैं वो एक झूठा जीसस था और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन पूरा होना था जो लिखा है कि बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। वो जो 7 डे शनिवार को एक आराधना करते हैं, ऑन सॉन्ग होम जीसस हैं और कोई आदमी कह रहा था कि मैं मसीह हूँ। उसकी लाइफ स्टाइल जीने का जो वो अलग था, लेकिन जीसस की तरह वो अपने आप को बोलता था कि मैं ही मसीह हूँ। पर फिलहाल के ये वचन पूरा हो चुका है क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने कह दिया है कि मैं ही मसीह हूँ। जीसस ने पहले कहा लोग कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। आगे बढ़िए। और बहुतों को भरमाएंगे, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। आगे पढ़ो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, देखो कभी घबराना नहीं। अभी जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि मसीह हमारी आस है, उसने पहले बताया कि ऐसा होगा, इसलिए उसने पहले बता दिया कि घबराना नहीं।